हुकाम ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा न उठाने वाले अफराद की बेनामी जायदादें जब्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। FVR ने रावलपिंडी में 7,000 कनाल अराजी जब्त की है। हुकूमत ने खुफिया जायदादें रखने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई थी, जिसकी मियाद 30 जून तक थी, जिसमें आज तक की तौसीक की गई थी रात 12 बजे तक के लिए। FVR ने बेनामी जायदादें अब जब्त करना शुरू कर दी हैं। ज़रा ये बताते हैं कि FVR की तरफ से कार्रवाई का आगाज़ करते हुए 7,000 कनाल अराजी जब्त कर ली गई है। सेनेटर चौधरी तनवीर की 6,000 कनाल बेनामी अराजी का पता लगाया गया है। बेनामी जायदाद चौधरी तनवीर ने अपने मुलाजिमीन के नाम पर बना रखी थी। ज़राए का कहना है कि FVR को कराची में भी 8 बेनामी जायदादें जब्त करने की इजाज़त मिल गई है। बेनामी जायदादों में कराची सिविल लाइंस में एक प्लॉट शामिल है। सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, एमनेस्टी स्कीम का आज आखिर चौधरी तनवीर की बेनामी जायदाद जब्त, क्या हुकूमत तमाम बेनामी जायदादें जब्त कर सकेगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो मुझे इल्म नहीं है कि कर सकेगी नहीं कर सकेगी, कितने फीसद कर सकेगी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, उनको खुद नहीं पता होगा, आप मुझसे पूछ रहे हो। असल मसला ये है कि एक नया कट्टा खुल जाएगा मुल्क में, एक नया तमाशा, एक नई नौटंकी शुरू हो जाएगी, लिटिगेशन अरूज पे चली जाएगी। माशाल्लाह कोर्ट्स काफ़ी जगह पे एंगेज हो जाएंगी, वकीलों की चांदी हो जाएगी। बाकी अगर भट्टी साहब आज हैं तो वो माशाल्लाह आपकी तबीयत खुश कर देंगे तफसीलात बता के। बट ये तो उनको खुद हुकूमत नहीं आपको बता सकती कि वो कितने % कर लेगी। सही। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में अब ये जो आगाज़ हो गया है, रात 12 बजे से पहले ही सेनेटर चौधरी तनवीर की जायदाद को जब्त कर लिया गया है, इस आगाज़ के बाद क्या लगता है, कोई खातिर खा नताइज आएंगे टैक्स एमनेस्टी स्कीम के? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बेनामी जायदादों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। वरना जो हमारे मुल्क का हाल है, आप देख लें, शुमाल से जनूब तक, मशरक़ से मगरब तक जो हाल हो रहा है। जाली अकाउंट्स आपके सामने हैं, जो JIT रिपोर्ट आपके आई है, उसमें वो तो एक बच्चों को पढ़ाने वाले, बच्चों के निसाब में शामिल करने वाली अगली नस्ल को बताएं कि कितने टेक्निकल तरीके से वारदातें की हैं। इससे आधी मेहनत से मुल्क सब बेहतर हो सकता था। यानी मुर्दे बैंकारी कर रहे हैं, फलूदे वाले अरबपति हैं, फिर और लाहौर आ जाएं, फेरी वाले जो हैं लाखों डॉलर की टीटियाँ भेज रहे हैं, और घर के मालियों, कुकों के नाम पर इनसाइड ट्रेडिंग्स हो रही थी हमारे मुल्क में। ड्राइवरों, नैब कासदों, सिक्योरिटी एहलकारों के नाम पर ना सिर्फ मुल्क में जायदादें हैं, बल्कि दुबई लीक्स में भी पता चला है, जहांगीर तरीन, फरियाल तालपुर, JIT मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। और फिर हुसैन नवाज साहब हिल मेटल से जब पैसे भेजते थे तो ड्राइवर पुन्नू खान के अकाउंट में आते थे, और आगे वेटर करामत और लियाकत पैसे निकालता था। और बहुत कुछ है, ये लंबा सफ़र है, कठिन सफ़र है, बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक, मतलब अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन होना चाहिए। और ये हमारे मुल्क में चूँकि कभी पहले नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, मगर दुआ है कि ये मुहिम कामयाब हो जाए। यहाँ जो बेनामी किस्म के लीडर हैं, बेनामी किस्म की जायदादें हैं, बेनामी किस्म के इन्होंने वो नस्लें आगे चल रही हैं, इनका खात्मा होना चाहिए। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मेमल की तरफ जाएंगे। मेमल, माजी के अदवार से आपको ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार लग रहा है मौजूदा हुकूमत का इस सिलसिले में? देखिए, अब सर मैं इसमें हाँ या नहीं दोनों का ऑप्शन इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि आज तो ख़त्म होनी है ये स्कीम, आज तो डेडलाइन है, और ये जो कितने लोगों को पकड़ेंगे ये सब कुछ तो हमें आइंदा चंद दिनों में पता चलेगा। ये महीने या 2 महीने बाद होती तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, जो ये तासुर है ये इस गवर्नमेंट के बारे में पहले से बना हुआ है कि ये अपोजिशन को टारगेट कर रही है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। जिस तरह अभी कल ही राना सनाउल्लाह साहब वाला वाक़या भी हुआ था, तो आज ये चौधरी तनवीर साहब वाली चीज़ कर दी। क्या इन्होंने किसी PTI वाले को पकड़ा? आई एम श्योर, देखिए सब पार्टीज में ये बेनामी वाले जो सिलसिला है ये पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता है, और ये सब पार्टियों में होगा, ये सब पार्टियों में ऐसे लोग होंगे जो ये करते होंगे। तो क्या PTI को ये कोई पकड़ेंगे? इन्हें बल्कि चाहिए था कि 2-1 PTI के भी पकड़ लेते ताकि तासुर जाए ना कि ऑपोजिशन जो है करिए। देखिए, जहाँ तक वैसे है शब्बर जैदी साहब काफ़ी सीरियस लगते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो क्रैकडाउन करना चाहते हैं। इमरान खान साहब खुद भी TV पर भी आकर उन्होंने कहा, बाकी भी उनकी गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं वो करना तो चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जिस तरीके का एक रिस्पॉन्स और ये एक चीज़ रही है कि सिर्फ एक 1 साइडेड अकाउंट
اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ون سائیڈڈ بے نامی والوں کو پکڑتے رہیں اور دوسری سائڈ جو انہیں پسند ہے ان کو نہ پکڑے, یہ نہ ہو. آپشن میں اس میں کوئی نہیں لوں گی, لیکن گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. صحیح, آپشن آپ اس پہ کوئی نہیں لے رہی. مظہر عباس صاحب, ڈیڈ لائن سے پہلے کارروائی کی گئی ہے. ویسے پبلک آفس ہولڈرز تو اسکیم سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, لیکن یہ تاثر جس کی طرف اشارہ دے رہی ہیں محمل, کیا آپ کے خیال میں یہ قائم ہوتا ہے؟ دیکھیے آپشن تو میں ہاں کا لوں گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے 3 جولائی رات 12 بجے تک کا ٹائم دیا تھا, تو اگر بہتر ہوتا کہ اگر آج رات 12 بجے کے بعد سے کارروائی کرتے. لیکن جن لوگوں نے اگر 30 جون تک اور 1 جولائی تک جن لوگوں نے اگر اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے, تو اس کی چانسز کم ہی تھے کہ وہ 3 جولائی تک کر دیتے. لیکن پھر بھی یہ ایک آپشن تھا, اگر آپ نے 3 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دی تھی تو ڈیڈ لائن کے بعد ہی کارروائی ہونی تھی. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بے نامی جن کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی, ان کے اکراس دا بورڈ نام آنے چاہیے, کس کس کے نام سے, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اور یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بن سکتا ہے. یہ اگر ایسے لوگوں نے اس طرح کی کارروائی کی ہے, اس طرح اس اربوں روپے انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں, اس کی نہ صرف یہ کہ اس کے بعد تحقیقات ہونی چاہیے, یہ الٹیمیٹلی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ باقی چیزیں چھوڑ دیں, لیکن یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل امورلٹی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ آپ ان چیزوں کو, جب آپ کسی اپنے سرونٹ کے نام کوئی جائیداد کرتے ہیں کسی اور کے نام, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں چیزیں چھپا رہے ہیں, اور آدمی چھپاتا اس وقت ہے جب وہ چیز قانونی نہیں ہوتی. یا تو آپ ٹیکس بچا رہے ہوتے ہیں یا اپنے اثاثے بچا رہے ہوتے ہیں. ذرا آج لسٹ تو اٹھا لیں جنہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, وہ بھی حیران کن ہے. یعنی میرے لحاظ سے تو شاید کم ہے جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں, اور ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے. ہمارے یہاں کوئی ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی تحقیقات نہیں ہوتی. تو اگر ایک کام شروع ہوا ہے جو بے نامی کے حوالے سے شروع ہوا ہے, اس کی نیک نامی ہونی چاہیے, اس کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے بے نامی کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی ہے تو نیک نیتی سے شروع کریں, اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اس میں بدنامی کا پہلو نہیں آنا چاہیے. صحیح, منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اس کو. سلیم صافی صاحب, آپ کے خیال میں سختی نظر آ رہی ہے آپ کو ماضی کے ادوار کے مقابلے میں؟ اب کراچی میں بھی 8 بے نامی جائیدادیں ضبط کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ایف بی آر کو اطلاعات کے مطابق. دیکھیں, احتساب ہو, پکڑ دکڑ ہو, گاڑیوں سے منشیات کی برآمدگی ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ماضی میں نہیں ہوئی ہے. یہ بڑا ایک بکواس فکرہ ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. ہر چیز ماضی میں کئی مرتبہ ہوئی ہے, اور اس نام پہ قوم پہ حکمرانی کی گئی ہے یا قوم کے حقوق کو چھینا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں صرف بے نامی جائیدادیں ضبط نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے کئی سال سے تکرار کے ساتھ یہ تجویز دے رہا ہوں کہ اگر کوئی احتساب کرنے میں سنجیدہ ہے تو آسان طریقہ ہے کہ الف سے یہ تک پاکستان کے جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں, اے ہیں, بی ہیں, سی ہیں, جتنے بھی ہیں, ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی آؤ, باری باری اوپر سے شروع کریں, نیچے تک لے آئیں, کہ آؤ آپ کے پاس جو کچھ ہے, آپ کا جو لائف سٹائل ہے, یہ جسٹیفائیڈ کر لے کہ میرا یہ گھر ہے, یہ میں نے کہاں سے لیا ہے, میرے یہ بچے اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ کہاں سے ہیں. یہ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ڈرامے ہیں, اور اس کے سوا جو جسٹیفائی نہ کر سکے, مثلا میں جو لائف سٹائل ہے میرا, جو میرے ایسٹس ہے, میں اگر اس کی کمائی کا جائز رستہ نہ دکھا سکوں تو وہ مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے اس کی سزا بھی دے دی جائے. لیکن پھر ہوتا یہاں پہ کیا ہے, ابھی جس طرح کہا گیا کہ مدت پوری ہو رہی ہے رات کو ٹائم, اور آپ نے ابھی سے پکڑ لیا. اچھا, پھر یہ کیا حسین اتفاق ہے اس ملک میں اسمگلنگ, وہ ہیروئن نکلتی ہے تو بھی نون لیگیوں کے ہاتھ سے نکلتے ہیں, جائیداد پہلے وہ ضبط ہوتی ہے تو بھی نون لیگیوں کا ہوتا ہے. آج کتنا اچھا ہوتا اس کام کا کہ پہلے اعلان کر دیا جاتا کہ جی جہانگیر ترین صاحب نے اپنی تمام بیرون ملک جائیداد اور اپنے جو آف شور اکاؤنٹس ہے اس پہ یہ معافی مانگ لی اور یہ چیزیں یہاں پہ ملک کے اندر لے آئیں. پھر کہہ دیتے کہ جی علیمہ خان صاحبہ کی یہ جائیداد یہاں پہ منتقل ہو گئی, اور پھر فیصل واؤڈا صاحب کی یہ چیزیں یہاں پہ منتقل ہو گئی,
और उसके बाद ये कहा जाता कि हाँ हमने राना तनवीर का भी ये ज़ब्त कर लिया, फ़लाँ का भी, तो उसका अखलाकी जवाज़ होता हमें भी कि हाँ ये लोग संजीदा है। लेकिन जब वो नहीं होता और हर चीज़ का आगाज़, अब मसलन मैं बार बार ये कहता हूँ, आप चेक करें पानामा अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा जो निकले थे वो दोनों प्रो गवर्नमेंट है, एक तरक्की फैमिली है, एक वो हमारे दूसरे सैफुल्लाह फैमिली है। उनका आज कोई नाम ही नहीं ले रहा है, बेटा उधर सूबाई वज़ीर है, पीटीआई में है, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह ये जो धंधे हैं जो अभी अगर तनवीर साहब कहे तो ये सब यहाँ पे जमा हो गए हैं पीटीआई में भी, तो अगर साथ वो भी कर लें तो हम मान लेंगे। बाकी मैं कहता हूँ कि सिर्फ बेनामी नहीं, जो चीज़ जस्टिफाई ना कर सके वो हजम कर, उनसे वो ज़ब्त कर लेनी चाहिए। सही। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अब रात 12 बजे वाली जो बात की जा रही है कि उससे पहले ही कार्रवाई कर दी गई, उसके बाद ही कर लेनी चाहिए थी ताकि ये सवालात ना उठते, और आपके ख्याल में इसको देखते हुए अक्रॉस द बोर्ड आपको लगता है कि ये कार्रवाई होगी? अब सब पहली बात तो यह है कि ये इतना इसका डेफिनेट आंसर है आपके सवाल का कि मेरे सारे साथियों ने जितने जवाब दिए हैं तो मोरलेस ये सब कुछ आपके सामने आ गया है। हसन साहब ने एक बड़ा ही तीखा जाविया दिया है और वो भी आपके सामने है। सावी साहब ने बताया, भट्टी साहब ने एक और एंगल से बताया, देखिए जी, और महमल ने बताया। पहली बात तो ये है कि जब अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग आएँ और बेनामी जायदाद डिक्लेयर करें, कितनी कामयाब गई है, कितनी नाकाम गई है, कितने करते हैं, लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं? जैसे साफ़ी साहब ने कहा है कि अभी वो ख़त्म नहीं हुई और आप कह रहे हैं हमने फ़लाँ भी पकड़ लिया, फ़लाँ भी पकड़ लिया। कोई एक वीडियो चल रही है कि नून लीग के किसी MPA को जाके कुछ लोगों ने घर में जाके उसको लहू लुहान कर दिया और फिर उठा के घर से बाहर फेंक गए। इस मुल्क में क्या हो रहा है? इमरान खान साहब 1975 में पाकिस्तान वापस आए पढ़ के, और उसके बाद यहाँ उनकी मुस्तकिल सुकूनत पाकिस्तान है। तब से लेके कौम के साथ मेहरबानी करें, अपनी टैक्स डिक्लेरेशन दे दें। चलो नहीं, पता नहीं था, भोले थे, सादा थे और नहीं डिक्लेयर किया और नहीं टैक्स दिए। 1996 में सियासत में आए, उसके गोशवारे सामने रख दें, चलो वो भी ना सही। ये जो ऑफशोर कंपनी है उसकी और नवाज शरीफ साहब की ऑफशोर कंपनी में क्या फ़र्क था? आपने देखा नहीं था कि इमरान खान साहब की ज़बान हकलाने लगी थी और कहते थे ऑफशोर कंपनी में खराबी नहीं है, जब तक कि हमारे मुल्क की आला तरीन अदालत ने उनको ये नहीं बताया कि ये ऑफशोर कंपनी आपकी अच्छी है, ये फ़र्क है, नवाज शरीफ साहब की फ़र्क है। फिर कतरी खत में और जमामा की चीज़ों में क्या फ़र्क है? वो भी फ़ोटो कापी है, उसको किसी ने बुलाया, किसी ने कहा कि विटनेस करना है, किसी ने कहा कि जिरह करनी है? नहीं, जमामा ने जो कुछ बता दिया है ये सब कुछ ठीक है। और कतरी का जो मजाक उड़ाया गया, उसी कतरी की ड्राइविंग करनी पड़ गई जिसका इन्होंने वो तजी की शर्म आती इनको और डूब के मर जाते हैं कि क्या क्या वाहियात और बेहया किस्म की बातें आप इतने मोजज़ तरीन, और सब कुछ बताया गया था कि कुवैत का मजबूत तरीन आदमी है। वॉल्यूम 10 इसलिए नहीं बताया कि उसके अंदर जो कुछ था, उसका जो कुछ था पूरा पाकिस्तान नंगा होता था कि आपके साथ क्या हो रहा है। वॉल्यूम 10 जो JIT के अंदर था, देखें। अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया अपनी बनी गाला की जायदाद पे और डिक्लेरेशन में वो है, उसी को ही मिला लें तो पता चलता है कि सादिक अमीन कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सादिक अमीन का हम सर्टिफिकेट देते हैं। मत भूलें कि मौलवी तमीजुद्दीन का फैसला देने वाले जजेस का वो जनाजा पढ़ने के लिए मौलवी नहीं मिलता था 20-25 साल बाद। देखें, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने इस मुल्क के अंदर ये इसके बेनामी के साथ जो स्कीम है लड़ाए, अल्लाह करे कामयाब होगी नहीं होगी। ये हसन साहब ने क्रक्स दिया एक फिक्र है कि मुल्क के अंदर नई अफरा तफरी और नफसा नफसी होगी, उसका भी बंदोबस्त कर दें, क्योंकि फिर लिटिगेशन ये वो पता क्या होगा मुझे नहीं पता। पहले इनके बजट में पैदा होगी आपके ख्याल में से? तीन हाँ, एक नहीं का ऑप्शन। मेरा जवाब हाँ मैं कैसे लिख लिया? मेरा जवाब हाँ मैं कहाँ से लिख लिया? मेरा जवाब मैं देखें, मैं ये कह रहा था आपका जवाब है कि ये हुकूमत ज़ब्त कर सकेगी या नहीं। मैंने आपसे कहा कि ज़ब्त होने चाहिए, लेकिन ये हुकूमत चोर चोर का एहतसाब कर सकती है? ये चोरों की हुकूमत है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के दौर में कहते थे कि ये नहीं कर सकते एहतसाब,
और इन्होंने कोई ठीक है, दूसरा साहब, वादा साहब, पूरा साहब, किया है साहब, तो ये पूरा कर लेंगे। अब साहब ठीक जो बंदा 25 साल लोगों को टैक्स अवॉइड करने के लिए रास्ते बताता रहा है, वो बंदा अब आपका चीफ टैक्स कलेक्टर है। ठीक है साहब, इस पे मैं पॉइंट भी आउट कोई करें आप 5 लोग मिनट गुफ्तगू खामियां कर लूं ठीक, मैं अपने ऑप्शन पर। बाकी सब खुश अच्छा हैं अपने मेरा जवाब ऑप्शन से। यही रहने दें।